जानिए कैसे एक बेजुबान ने अपनी जान पर खेलकर मालिक के बेटे को आग से बचाया। एक समय की बात है, एक गांव में देवदत्त नाम का किसान अपनी पत्नी सुनीता और बेटे आलोक के साथ रहता था। खेती बाड़ी से उन लोगों की गुजर बसर चल रही थी। एक दिन देवदत्त बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा पिल्ला श्वान का बच्चा नाजुक हालत में मिला। देवदत्त को उसके ऊपर अत्यंत दया आई और वह उसे घर लेकर आ गया। पिल्ले को देखकर सुनीता बहुत क्रोधित हुई। सुनीता ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से तो हम अपनी गुजर बसर करते हैं, अब इसके लिए कहाँ से खाना आएगा। देवदत्त ने कहा, गुस्सा क्यों होती हो, हम जो खाते हैं इसे भी वही खिलाएंगे। एक छोटा सा बच्चा कितना खा लेगा। सुनीता बोली, अभी तो छोटा है, परंतु कुछ समय बाद बड़ा तो होगा ही ना, फिर वह तुमसे ज़्यादा खाएगा। कभी बीमार पड़ गया तो दवा दारू कौन करेगा। देवदत्त ने सुनीता की एक न सुनी और पिल्ले को दूध पिलाकर आंगन में लिटा दिया। सुनीता को वह कुत्ता फूटी आंख नहीं सुहाता था। वह उसे कभी भी घर के अंदर नहीं घुसने देती थी। दूसरी ओर देवदत्त उससे निस्वार्थ प्रेम करता था और उसने उसका नाम जैकी रख दिया। जैकी और आलोक दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे। दोनों एक साथ खेलते, जहां आलोक जाता वहीं जैकी भी पीछे पीछे हो जाता। इस तरह दोनों के बीच में गहरी मित्रता हो गई थी। जैकी और आलोक इतने घुल मिल गए कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। परंतु सुनीता आलोक को जैकी से दूर ही रखती थी। उसे हमेशा इस बात का डर सताता कि कहीं जैकी आलोक को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वह उसे अपनी मौजूदगी में आलोक के आसपास भी नहीं फटकने देती। जैकी अपने मालिक के प्रति बड़ा ही वफादार था। उसे जो भी खाने को मिलता वह चुपचाप खा लेता। एक दिन देवदत्त और सुनीता खेत पर चले गए। आलोक घर पर सो रहा था और जैकी घर की रखवाली कर रहा था। सुनीता चूल्हे पर आग बुझाना भूल गई और कुछ ही देर में घर आग की चपेट में आ गया। घर में आग लगने की खबर जब सुनीता और देवदत्त के कानों में पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। सुनीता रोते बिलखते हुए घर को चली। उसे सिर्फ अपने पुत्र का ध्यान था। उसे लगा शायद वह अपने पुत्र को जिंदा नहीं देख पाएगी। देवदत्त और सुनीता घर पहुँचे तो उनके होश उड़ गए। जैकी मूर्छित हालत में जमीन पर लेटा था। आलोक रोते हुए अपनी माँ के सीने से लिपट गया। सुनीता ने आलोक को चूमते हुए कहा, ऊपर वाले की लाख लाख मेहरबानी है कि तुम सही सलामत हो बेटे। सुनीता को गांव वालों से पता चला कि जैकी बिना अपनी जान की परवाह करते हुए आग में कूदा और आलोक को घसीटते हुए घर से बाहर लेकर आया। इसी कारण से आलोक को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैकी का आधा शरीर आग में झुलस गया। यह सुनकर सुनीता का हृदय करुणा से भर गया और नेत्रों में ग्लानि छलकने लगी। वह रोते हुए जैकी के चरणों में गिर पड़ी। दोस्तों, इन बेजुबानों की वफादारी पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर यह आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।